हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जब किसी के यहाँ बेटा बेटी की पैदाइश होती है ना, तो दो तरह की दुआ दी जाती है, बेटों के लिए अलग और बेटियों के लिए अलग। बेटों के लिए आमतौर पे लोग कहते हैं कि जिंदगी वाला हो, सेहत वाला हो, लेकिन बेटी की बारी लोग कहते हैं कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अभी वो पैदा हुए उसे 1 घंटा हुआ होता है और उसकी नसीब और किस्मत की फिक्र अभी से शुरू हो जाती है। इसके साथ जो एपिसोड 20 साल के बाद शुरू होना है, तो उसकी फिक्र के पेश नजर उसको दुआ दी जाती है कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। ये अलग बात है और अलमिया की बात है कि उसका नसीब और किस्मत तब तक ही अच्छा रहता है जब तक वो अपने माँ बाप के घर रहती है। जैसे ही वो शादी करके अपने हस्बैंड या फिर ससुरालियों के पास जाती है, तो वो रहमो करम भी चली जाती है किस्मत के और ससुरालियों के। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो पंजाब का कल्चर है, वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है कि कंबाइंड सिस्टम में बरकत होती है, दिस एंड दैट। नो डाउट कंबाइंड सिस्टम उन जगहों पे एक नेमत से कम नहीं है जहाँ पे लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, अखलाकी तौर पे बड़े बुलंद होते हैं और आने वाली बहू को अपनी बेटियों का दर्जा देते हैं। ये अलग बात है कि ससुर जब रुखसती हो रही होती है ना, तो बड़ा इमोशनल सीन बना होता है। वहां पे गले मिलते हुए रोते हुए लोग कह रहे होते हैं, बाजी आपा फिक्र ना करो, मैनू धी बना के रखांगी, दिस एंड दैट। तो ये वाले जुमले सिर्फ 1 महीने के लिए होते हैं। हनीमून पीरियड के बाद असल रूप सामने आना शुरू हो जाता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बेटियों की शादी करते वक्त और अपनी बहनों की शादी करते वक्त ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या कमाते हो, क्या मामलात हैं, दिस एंड दैट। शक्लो सूरत और स्टेटस देखने से पहले सबसे पहले ये सवाल करो कि शादी करने के बाद हमारी बेटी को आप रखोगे कहाँ पे, परदेश में, देश में साथ रहोगे या ये अकेली रहेगी। अगर तो वो कहता है जी कि 2 साल बाद मैं कोशिश करूंगा इसको अपने पास बुला लूं या हम इकट्ठे रह लें, स्ट्रेट अवे इनकार कर दें। डे फर्स्ट से बीवी और हस्बैंड को इकट्ठे रहना चाहिए। हम इस लालच में जी कि लड़का परदेश होता है, अपनी बेटियों की शादी वहाँ पे कर देते हैं, वो साल के बाद आता है, उसमें से 8-10 दिन अपनी माँ को देता है, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, दावतें, खाने इशाने, बीवी को जाके 10 दिन मिलते हैं। मतलब जिसने अपने आप को फिजिकली इमोशनली आपके निकाह में दे दिया, वो 1 साल के बाद आप उसे सिर्फ 10 दिन के लिए देने के लिए परदेश से इधर आ। इससे कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो परदेश में गया हुआ है बेचारा, वो वहाँ पे मजदूरियां कर रहा है, उसकी फिजिकल नीड्स हैं, उसकी इमोशनल नीड्स हैं, वो वहाँ पे टांगा हुआ है, उसके साथ जाती, पीछे बीवी के साथ जाती, इमोशनली, फिजिकली। आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ मर्द हजरात बदनाम हुआ करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, अब खवातीन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसे पता जी कि साल के बाद मेरे हस्बैंड ने आना है, वो जिस मुल्क में भी है, मेरे पास खुला साल। और फिर जिन हस्बैंड्स की बीवियां पीछे अकेली होती हैं सोसाइटी को लेके, वो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं जी। हाँ जी, जरा लाइन छिन माली, नंबर लिया, कॉन्टेक्ट किया, और इल्मी की बात है मोस्टली लड़कियां उनको रिस्पॉन्स कर भी देती। मैसेजेस पे बात हुई और कुछ ज़्यादा ही कह लें कि एडवांस या फिर ख़राब हो तो वो मिलने को भी चली जाती हैं, और फिर वो उसको जस्टिफाई भी कर रही होती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे पास नहीं है, और अपने आप को जस्टिफाई कर रही होती हैं, मतलब अपने आप से सवाल करके कोई बात नहीं है, हल्ला गुल्ला कर लिए तो क्या हो गया। ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये मैंने एक मसाइल गिनवाया है, अभी बहुत सारे मसाइल के ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक आध पे और भी बात करूं कि ये हमारे अपने पाले हुए कि हम क्यों प्रदेश और स्टेटस के चक्कर में वहां पे शादी करते हैं जहां पे हस्बैंड ने उसके पास रहना ही नहीं है। लड़की और लड़के की शादी होती, मकसद ही है कि अभी इन्होंने इकट्ठे रहना है, लेकिन हमारा कल्चर इतना बुरा है इस कंबाइंड सिस्टम को लेके या इकोनॉमी को बेहतर करने को लेके कि आज वो लड़कियां जो ससुरालियों के पास रहती हैं और लड़के उनके प्रदेश में रहते हैं, वो लड़कियां साइको बनती चली जा रही हैं। क्योंकि उन्हें ससुरालियों के अंदर सेकंड और थर्ड कैटेगरी की इंपॉर्टेंस मिलती है। लोग कहते तो जरूर हैं जी कि धी बना के रखेंगे, कोई नहीं बना के रखता। मोर देन 99% लोग नहीं बना के रखते, लोग उन्हें डील ही उस तरीके से करते हैं। जो इंपॉर्टेंस वो अपनी बेटी अपने बेटे को देते हैं, वो बहू को नहीं देते। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। बहुत ही आइडियल फैमिलियां हैं, लेकिन वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। फिर वो उसकी अपनी नीड है, उसे कोई खर्चा चाहिए तो वो भी रहम करम पे एहसास के बाहर से पैसे आएंगे, तो मेरे भाई से पैसे ले लेना, देवर जेठ से पैसे ले लेना, मेरी माँ से पैसे ले लेना। भाई उसको भी कोई आज़ादी दो, उसको डिसीजंस में शामिल करो, उसको जिम्मेदार बनाओ। हम पहले वो 20-25 साल अपनी माँ बाप के घर रहती है तो उसके पास, हाँ वहाँ पे इंजॉय जरूर करती है, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती, लेकिन डिसीजंस लेने की पावर उसके पास वहाँ पे भी नहीं होती। खैर मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो अगले फिर 15-20 साल तक डिसीजंस लेने के पोजीशन में नहीं है, तो वो मेच्योर कैसे होगी, वो अच्छी जनरेशन को लीड कैसे करेगी, उनको बताएगी कैसे। ये सारे मसाइल है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन खुदारा मैं ये भी जो ज़ारा का रिसेंटली डस्का में वाक़या हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, कितनी वो दरिंदा और क्या वर्ड यूज़ करूँ उस शैतान औरत के लिए कि उसने किस तरह उसका गला काट के उसके पीसेस कर दिए। और कौन है वो, खाला की बेटी। एक तो कज़न मैरिज भी एक अजाब बन चुका हुआ है। खैर इस पर फिर कभी बात करूँ। तो खुदारा मैं ये कहता हूँ
कि भाई शर्त रखो, शादी हम तब करेंगे जब ये हमें गारंटी दो कि ये आपके साथ रहेगी। ये शर्त नहीं, कहाँ पे रखोगे भाई? भले उसे पाकिस्तान में रखो, किराए के मकान पे रखो, यूरोप रखो, प्रदेश रखो, साथ रखो, ये पहली शर्त होगी तो यहाँ से बेशुमार मसाइल अंडर कंट्रोल रहेंगे हर तरह से। मेरी ये राय थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हस्बैंड एंड वाइफ को हमेशा साथ रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए उन्हें साथ रहना चाहिए। इकोनॉमी बुरी है तो ठीक करके शादी करो, पहले मत करो। और कंबाइंड सिस्टम के मैंने खिलाफ बात नहीं की, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ससुर सास के कल्चर को लेके, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो वाकई ही अल्लाह से डरते भी हैं। लेकिन 99% लोगों को ऐसों को भी जानता हूँ जो कि डिक्टेटर और आमिर बन जाते हैं जी के वो मैं कहता तो मैं कहता। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, अल्लाह को जवाब देना। ये थी मेरी आज की वीडियो, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।